हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ एक एंजल गाइडेंस के तौर पर। जैसे कि वी ऑल नो कि समवॉट ऑफ मैनर जितने भी लोग इस लाइक पेज पर हैं, जो भी इस वीडियो को रीच आउट कर पाते हैं, वो मेजर टर्म्स में और लाइक जितनी भी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग्स हैं, वो मेजर टर्म्स में अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं या अपने कार्मिक कनेक्शंस में यहाँ पर हेल्ड आउट हो रहे हैं। तो मेजर टर्म्स में आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट आई वाज़न्ट एबल टू लाइक रिकॉर्ड और समथिंग बिकॉज़ स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू मेक इट हैपन। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ लाइक करनी पड़ रही हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड लाइक जस्ट पोस्ट इट आउट। और अभी रिसेंट में ही मैंने इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर होने की कोशिश करी है, जिसको भी फ्रीक्वेंटली मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो मेजर टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज़ समथिंग कि एंजल आपको किस तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स के गाइडेंस की बात मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ जब भी हम किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में लाइक जर्नी में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेजर हमें एंजल नंबर्स ही दिख रहे होते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली एंजल की क्या गाइडेंस आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या स्टेप्स ले सकते हो, किस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो समवॉट ऑफ मैनर इफ ये चीज़ मैं हमेशा की तरह ये चीज़ मैं आपको क्लियर लाइक कर देती हूँ कि ये जो रीडिंग है, ये टोटली जनरल रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। कलेक्टिव है तो सारे ज़ोडिएक साइन्स हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। जनरल है तो हो सकता है सभी का लाइक सिचुएशन यहाँ पे हो और हो सकता है ना भी हो। और लाइक जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही देख सकते हैं या सिर्फ गर्ल्स ही देख सकती हैं, समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है? टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? आज के लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। दिस डेक इज़ अट्रैक्टिंग मी सो लाइक अ लॉट सिंस सो मैनी डेज़। सो वही इंट्यूटिवली था कि ये टॉपिक मुझे लेने की नीड है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि क्या एंजल गाइडेंस हमारे लिए निकल कर आ रही है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे लिए भी गाइडेंस होती है ये, ठीक है? सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड, देख लेते हैं। जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम चाहे रिलेशनशिप में हैं, चाहे हम हैपनिंग्स में हैं, चाहे हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बहुत ज़्यादा राइजन अप हो रहे हैं, इफ वी आर नॉट जस्ट गिविंग द ग्रैटिट्यूड, दैट थिंग विल नॉट गोइंग इन अ मल्टीप्लिकेशन, समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। Okay, so please, angels, spirit guides, please give me the guidance for my viewers. सबसे पहला है स्पिरिचुअल ग्रोथ। दिस इज द वर्ड, दिस इज द थिंग व्हाट आई एम चैनलिंग इन माय माइंड, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओ माय गॉड, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। गार्जियन एंजल्स। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। पावर एंड इंटेंशन। यहाँ पर है हमारे पास साइंस एंड रिमाइंडर्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस, वाओ, नाइस। And harmony and resolutions. Okay.
बॉटम ऑफ द डेक से है आस्क एंड रिसीव, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो भी, ये लो इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ठीक है। तो मेजर टर्म्स में जो चीज यहाँ पर मैं सिर्फ कांच को देखकर देख रही हूँ ना, देखो एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज समथिंग, और सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आ गई है। सो मेजर चीज क्या चीज हो रहा है ना, ये चीज मैं फ्रिक्वेंट बोल सकती हूँ, लाइक एक ना लविंग एरा, लविंग एरा में सिर्फ मैं लविंग पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, दैट कैन बी ऑफ फैमिली, दैट कैन बी ऑफ फ्रेंड्स, जहां से भी एक लविंग पैटर्न हमारा मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब जहां पर भी हम लविंगली अपना जो लव है वो हम लाइक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टफ इज टोटली स्टक राइट हियर। व्हाई सो? स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज समथिंग, स्पिरिचुअलिटी पता है क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो सबसे पहले हमारा हार्ट चक्रा को अवेकन कर रही होती है, और दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। हार्ट चक्रा इज गेटिंग अवेकन। जब भी हार्ट चक्रा हमारा सबसे पहले अवेकन होता है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारे मतलब लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में आना स्टार्ट होती है। एक चीज ना पता है क्या होता है, जब भी हमें किसी इंसान के साथ हमें अगर लाइक बैलेंस बनाना होता है, या कुछ भी चीजें अगर हमें करनी होती हैं, तो हमें खुद के प्रॉन एंड कॉस, हमें खुद की अच्छाई बुराई हमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली चीज आ रही है, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू जस्ट गॉट टू रियलाइज कि ये चीज मुझे मेरे अंदर ठीक करनी है, ये चीज मुझे मेरे अंदर लेकर आनी है, समथिंग लाइक दिस ओनली। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ ईगो, समझ रहे हो ना? और जब से आपने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, द डे यू आर जस्ट, मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इट इज ऑल अबाउट सेल्फ लव वाला चीज। जब से मतलब खुद को टाइम देना स्टार्ट किया है, जब से खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया है, लाइफ का हर स्टक पैटर्न यू आर जस्ट गेटिंग टू रिजॉल्व, मतलब कि वो चीज ना आपको बहुत मेजर टर्म्स में क्लियर पिक्चर की तरह दिखना स्टार्ट हो रही है कि इफ दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो व्हाट्स द रीजन? क्या मेरी साइड से प्रॉब्लम था, या वहां से प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज वर्कआउट करना, समथिंग लाइक दिस ओनली। अब इस चीज को हम क्लैरिफिकेशन में भी लेकर जाएंगे, ठीक है। ये बहुत से लोगों के लिए वीडियो क्लियर पिक्चर होने वाली है, और अगर आपको ये ऐसी वीडियो चाहिए रहेगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर करना, तो मैं वीक में एक बार तो ये वीडियो जरूर डालूंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या पावरफुल हमारे पास यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस आएंगे। मुझे एक कार्ड, एक डेक और चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे एक डेक और चाहिए। या दिस विल बी द डेक। इसके बाद ना एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। यस, दिस विल बी द डेक, पहले ये, फिर उसके बाद आई विल जस्ट टेक द टैरो, ठीक है। ये एक एक कार्ड को क्लैरिफिकेशन के लिए होगा, थोड़ा ब्रॉड पिक्चर देखने के लिए। Please divine why this spiritual growth is right here. Please divine why this spiritual growth is right here. Spiritual growth क्यों है यहाँ पर? Yes, joy and stability, उसी के साथ है यहाँ पर लीडिंग वाला एनर्जी। तो एक चीज बहुत ज्यादा प्रेफरेंस टर्म्स में निकल कर आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना एक ऐसे एज ग्रुप में बैठे हैं जिनका अभी नेक्स्ट चैप्टर अगर ओपन अप होना है, सो दैट कैन बी अ मैरिज ओनली, ठीक है। और मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जीज ही ये वीडियो देख रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखो हर बॉडी में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन लाइक एनर्जी दोनों होती हैं। हील का कार्ड भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो मेजर टर्म्स में अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो एक पर्टिकुलर सेंस में एक पर्टिकुलर मैस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी इट इज समथिंग जो रिलेशनशिप में, मतलब अगर जैसे मैरिज फैक्टर की अगर बात करी जाए, तो रिलेशनशिप को अगर हम डिनोट करें, जो रिलेशनशिप को रूल रखने का पावर रखता है, मतलब रूल करना इन द सेंस कि उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सो यू कैन लीड दैट पर्पस, ये वाला चीज है।
आपका जो पार्टनर होगा उसका फेमिनाइन एनर्जी या तो डिस्ट्रॉयड होगा या तो वो फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा। ये चीज मैं बोल सकती हूँ इन कार्ड्स को देखकर। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला एनर्जी टू मेक यू फील मोर मोर ना लाइक पावरफुल। पावरफुली अगर मैं बात बोलूँ लाइक रिलायबल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टर्म्स में माइट बी यू आर नॉट अ पर्सन जो राइट डिसीजंस को लेता हो राइट टाइमिंग्स पे, जो मतलब राइट हैपनिंग्स अपने राइट टाइमिंग्स पे कर पाए, समथिंग ऐसा। व्हाट द थिंग आई एम गेटिंग राइट हियर, दैट इज व्हाई देयर इज अ जॉय एंड स्टेबिलिटी राइट हियर ओवर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ये इसलिए है ताकि जो न्यू बिगिनिंग लाइफ में होने वाली है, जो न्यू चैप्टर अब बिगिन होने वाला है, उस पर्टिकुलर सेंस में एक पावरफुल बैलेंस वाला एनर्जी जिसके थ्रू आप जॉय अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है। और मेजर टर्म में यहाँ पर टावर, यस, स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, जॉय एंड स्टेबिलिटी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। और उसी के साथ अगर यहाँ पे बात करें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, मैस्कुलाइन एनर्जीज आर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, मैस्कुलाइन एनर्जीज। ठीक है। और मैस्कुलाइन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो हाई प्रिस्टेस वाला एनर्जी है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है सर। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल मैटर में लाइक मैनर में अगर यहाँ में बोलना चाहो तो एक पर्टिकुलर सेंस में देखो टावर वाला सिचुएशन है। दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ ना टू वर्क ऑन द डेप्थ ऑफ द सिचुएशंस। पता है क्या चीज होती है, जैसे एक बिल्डिंग खड़ा होता है ना, जो लाइक बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसका भी एक डेप्थ है, उसका भी एक रूट है, उसकी भी एक नींव है। जब तक हम उसी चीज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई भी चीज इन द लॉन्ग गो वर्कआउट में आती ही नहीं है। विच इज हैपन इन योर जितने भी लाइक रिलेशनशिप फैक्टर्स रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ ही क्यों ना हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये चीज कनेक्ट कर रही है सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एक चीज मैं बोल सकती हूँ, ये स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है ना, टू मेक योर हार्ट चक्रा अवेकन एंड टू मेक योर क्राउन चक्रा और योर थर्ड आई चक्रा अवेकन, जिससे यू विल जस्ट वर्क आउट ऑन द डार्कर साइड ऑफ योर्स। अगर इफ यू आर सो इनसिक्योर्ड, इफ यू आर जस्ट सो like like possessive, like negatively, because द टावर इज एवरीथिंग, जहां पर एक शैलो माइंडसेट होता है। शैलो माइंडसेट को ब्रॉड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ वी रियली वांट्स टू वर्क आउट विद समबडी। ठीक है ना। तो मेजर टर्म्स में स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एनर्जी और आपकी ओवर थिंकिंग को रिलीज करने के लिए यू विल जस्ट, मतलब 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला, सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी, इट इज समथिंग वेयर यू आर जस्ट फीलिंग सो मच बर्डन्ड बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ जस्ट द लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ योर सेल्फ। मतलब लैक ऑफ एश्योरेंस में यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि खुद के क्वालिटीज, खुद की एबिलिटीज के ऊपर डाउटिंग वाली एनर्जी में रहना। सो ये चीज रिलीज होती हुई दिख रही है। सो दैट इज वाई द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज टेकिंग प्लेस टू मेक योर रिलेशनशिप फैक्टर वर्क। ठीक है ना। रिलेशनशिप फैक्टर कहीं पर भी होता है, ऑफिस में अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर भी पार्टनरशिप होता है, तो उसको भी एक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेजर फैक्टर में जहां पर भी आप एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है, इफ यू आर लैकिंग इन दैट सम, सो दिस पर्टिकुलर अवेकनिंग इज जस्ट टू मेक दैट थिंग वर्कआउट। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में निकल कर आई है। Now I'm getting to know why I am just so much curious to make this video ना। ठीक है। Okay, so let's move forward. Why this guardian angel is right here? What guardian angel is guiding you people? Okay, just give me a minute. I want to shuffle it. अगर ये चीज यहाँ पर कनेक्ट हुई है, if you feel connected, just like a video. ठीक है। Please, divine, guide me why this guardian angel is right here. What powerful guidance is coming? Okay, so very first card we do have refusing to see with the coming together. Oh my God, you, what's 2-2? You are just like, whomsoever, watching this video,
Hmm. You are like, you have um you are scared of being with somebody. Yes. Hmm. I got it. Okay. And there is heart chakra. I told you na, heart chakra awaken ho raha hai. Oh my god, so powerful. Guardian angel is just working टू देखो यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा का मतलब रिफ्लेक्शन है। ये पता है आपके चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जब भी देखो जब भी स्पिरिचुअलिटी में आता है ना कोई इंसान, तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले हम ना चक्रास के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। इफ यू आर जस्ट वॉटिंग लाइक वॉचिंग द टैरो रीडिंग ना, यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। यू आर जस्ट हैविंग फेथ ऑन लाइक अनप्रेडिक्टेबल गाइडेंस। मतलब अनप्रेडिक्टेबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि some sort of manner we are just don't know you people, but we are just predicting something for you. So ये पता है क्या चीज हो रहा है, you are just थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है। जब थर्ड आई चक्रा अवेकन होता है ना, तो थर्ड आई चक्रा में वी कैन जस्ट लुक आफ्टर बियॉन्ड आर इल्यूजन्स। मतलब जहां पर हमारी सोच नहीं होती ना, उसके आगे का हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो समवॉट ऑफ मैनर यहाँ पर गार्जियन एंजल्स इज जस्ट लेटिंग यू नो, जस्ट कम आउट ऑफ दिस फियर। जस्ट ये ना टू ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी होती है, जहां पर यू पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर। जब मतलब यू पीपल आर जस्ट नॉट श्योर ओवर योर एक्शंस। मतलब ये वाला चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट निकल कर आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर जस्ट नॉट एबल टू, मतलब उसी की वजह से यू जस्ट मतलब आप ना राइट टाइमिंग्स पे राइट डिसीजंस वाली एनर्जी नहीं मतलब निकल कर आती है। सो गार्जियन एंजल्स आर जस्ट wants to letting you know you are just one step away to make things work out. Just mind my words जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। Just open your actual eyesight and just look after the bigger picture. This is the actual guidance what I'm getting right here. Let me just clarify these cards more frequently. Okay, so powerful reading, so powerful. Please divine guide me by this refusing to see over the guardian angel. Please, angels, give me the correct guidance. Strength. लियो, एक ना एक मेजर अरकाना निकल कर आ रहा है, लियो। एंड उसी के साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, गार्जियन एंजल्स आर जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस इफ यू आर जस्ट लाइक, ये देखो ये ना मैं हर एस्पेक्ट ऑफ एरिया पे बात करूंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। I will say if you are just feeling so much confused while investing your money in somewhere, which can be the stock market, which can be the Bitcoin, which can be highly paid offers, which can be anything. Just look after the pro and cause of the same factor. उसका pro and cause को अच्छे से देखना है and just risk it अभी के लिए, which will give you the better vision for the upcoming time period. ये चीज। और दूसरा चीज एक ये, in the relationship factor, if you're feeling so much confused, if you're just standing on the same page since so long, just open up your wide eye। मतलब एक तरीके से ना, जस्ट मतलब ना एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। मतलब यू जस्ट वांट टू मेक एन एक्शन बट यू आर जस्ट standing on a single page of area where you are just not able to cope up your strength back, मतलब back in you, मतलब strength ही नहीं आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है how to make it, how to do it. So on that particular aspect of area, I just yes, two of pentacles. I'm telling you ना, you people are just feeling so much confused. होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, आउटकम क्या होगा, ये मतलब ये क्या लाइक सोचेगा या ये क्या कहेगा। Just stop worrying about the third person or the second one. Just look after for yourself only. If you feel that
If taking action or making an effort will give you the peace of mind, just make it. This is what the guardian angels really wants to. Yes, the star and the queen of swords. Just make yourself confident. Just look after the balance only, which will come if once you will take the proper action and guidance, something like this only. स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई ही इसलिए है, टिल द टाइम ये कंफ्यूजन रिलीज नहीं होगी ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एंड तो नहीं होगा। क्योंकि कल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील डाली है ना, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही टैकल आउट कर रही है। सो गुड। ये लो, डेथ का कार्ड है, ये तो दिखाई नहीं था मुझे। डेथ को अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, एस ऑफ स्वर्ड्स, डूड, लाइक guardian angels just really wanted to turn out yourself an action taking oriented personality. See, चाहे फाइनेंशियल टर्म है, चाहे लव एरिया है, just left over your insecurities and just work out on your peace of mind. एक्शन लेने में पीस ऑफ माइंड है, जस्ट टेक द एक्शन, बिकॉज व्हाट यू आर गेटिंग राइट हियर, यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर डार्केस्ट साइकिल ना। देयर इज द राइजिंग सन आउट देयर। अभी के लिए मार्स बहुत ज्यादा डिप्लीट है। एक चीज मैं बोल देती हूँ, मार्स की बात कर रही हूँ। मार्स इज द रूलिंग बाय हनुमान जी। हनुमान चालीसा अभी सुनना थोड़ा कम, ठीक है। मार्स डिप्लीट है, मार्स हैवी है, हनुमान चालीसा सुनना अभी थोड़ा कम, ठीक है ना। ये एक गाइडेंस है जो मार्स को देखकर मुझे निकल कर आया है। वो जब थोड़ा सा शैलो टर्म्स पे आएगा तो एक एक्शन ओरिएंटिंग एनर्जी निकल कर आएगी, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप एरिया हो, चाहे वो सेल्फ लव एरा हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। ओह वाओ। मुझे जरूर से बताना इफ यू पीपल जस्ट वांट सिमिलर रीडिंग्स। ये वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, ये वीडियो लंबी होने वाली है। अगर ऐसी वीडियो चाहिए रहेगी, just let me know. Please divine guide me, please angels guide me, why this power and intention right here, why this power and intention right here. Find balance. 2 नंबर की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। बिलीव इन सक्सीड, पावर एंड power and intention in something. If you are just not able to make balance in your overall life period na, so if you make your intention so much powerful way, intention in something, अपनी intentions के ऊपर focus करना start करो। focus है intentions are something, क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए लाइफ में। don't just sit on a single place and just wait for things to happen all of their own. No, just अपना इंटेंशन सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू आर जस्ट नॉट एबल टू जस्ट रियलाइज व्हाट आर योर इंटेंशंस, करना क्या है। फोकसलेस वाला एनर्जी हो गया ना, मतलब 2 नंबर इज द एनर्जी which is so much confused, so much imbalanced. um, they think what we are just getting from the cards only. So एक particular manner में, if you will just find balance, if you just make yourself powerful in terms of your intentions or something, so things will work out in an unbelievable manner. Believe and succeed, victory मिलती हुई दिख रही है situations में, happenings में, like money area में, like relationship area में, in everything, and the dreams coming true. Just move on, just move on from your stuckness, just move yourself out from the darkest side. This is what I'm getting right here with the power and intentions right here. अगर major terms में, just control your overthinking, just control your overthinking, just make yourself strengthen.
Please divine guide me by this find balance over the power and intention. ये लो, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ. Here is a 8 of Swords with the Wheel of Fortune. You पता है what you were पता है like right now what you people are just doing, you people are just make yourself feel comfortable in your stuckness only. अपने आप को अपनी stuckness के अंदर ही comfortable feel कराने की जद्दोजहद चल रही है, मतलब कि बहुत बुरी तरह से. I'm just saying, Wheel of Fortune card is right here. Just power of your intention, just power up your intentions. Just make your mind clear. Just come out from. पता है क्या देखो find balance वाली energy पता है कैसी है? You just want to make everything work out in a single go. आपको ऐसा लग रहा है मेरा काम भी अभी सही हो जाना चाहिए, मेरी फैमिली भी अच्छी लाइक अभी अच्छी होनी चाहिए, लाइक मेरी लव लाइफ भी लाइक अभी अच्छी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ भी अभी अच्छी होनी चाहिए. You just want everything to work out in a single go. Let me tell you one thing, if you really wants to make balance, you need to just take everything turn by turn. कि अभी मुझे यहाँ काम करना है, फिर मुझे यहाँ काम करना है, फिर मुझे यहाँ काम करना है. ठीक है, इफ यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ मनी ओरिएंटेड ना, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ 2 of like pentacles energy. If you're making yourself money minded na, let me tell you one thing, you will able to earn till the last breath of your life. just mind my words जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. मतलब ये मेरा पर्सनल माइंडसेट है. कमाया टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ तक जाता है, हम जिंदगी भर सिर्फ कमाते ही रहते हैं. बट डोंट मेक योर अदर थिंग्स सफर. चाहे वो मतलब एक चीज होता है ना, अर्निंग्स के चक्कर में डोंट जस्ट लेफ्ट बिहाइंड जहां पर आपको जॉय फील होता हो. मतलब जैसे एक वर्किंग एरिया होता है, दिस इज द वर्क व्हाट आई लव टू डू. सो एक तरीके से जस्ट डोंट लेफ्ट द थिंग बिहाइंड जो एक मेजर टर्म्स में एक पीस ऑफ माइंड दे रहा हो, एक मतलब एक जॉय वाली एनर्जी दे रहा हो. चाहे वो आपका कोई स्किल डेवलप करना हो, चाहे वो किसी कंपनी के अंदर सिलेक्शन वाली चीज हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठने वाली एनर्जी हो, या कोई डिजायर्ड पर्सन हो, या फैमिली की हैप्पीनेस हो. व्हाटसोएवर द थिंग इज, डोंट ट्राई टू जस्ट मेक एवरीथिंग इन अ सिंगल गो. लेकिन एक चीज बोल सकते हो, दिस इज अ गोल्डन टाइम पीरियड वेयर यू कैन जस्ट टेक एन एक्शन अप्रोप्रिएटली. इफ यू जस्ट मूव on from a negative cycle of your um, like relationship, so just make yourself out of that thing ना. मतलब एक बाउंड्री को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डोंट मेक योर सेल्फ स्टक लाइक दिस ओनली. whatsoever thing you really wanted to make it in your life na, so just power up your intentions and make it work out. ठीक है ना. टाइम फ्रेम आप ही के जेस्टर में. और एक चीज मैं बोल देती हूँ, this is the year of Saturn. This is the year of number 8. Saturn is the depletion. Saturn is the another name of karmic healings. जो भी चाहे नेगेटिव पैटर्न है, चाहे पावरफुल पैटर्न है, हर एक पर्टिकुलर चीज का हैपनिंग इस ईयर में देखने के लिए मिलेगा. समथिंग लाइक दिस ओनली. ठीक है. सो माइट बी if since 1st of January, if after like 1st of January, if you're feeling like so much stuck, so that can be a reflection of that same thing also. ठीक है. Okay, so let's us see why the signs and reminders are right here. Signs and reminders क्यों है यहाँ पर, क्या signs and reminders मिल रहे हैं angels हमें. Please angels give me perfect guidance for my viewer. बेस चाक्रा, और उसी के साथ है रिलीज. Number 13, 1 plus 3 is 4. 4 number is the the number of Rahu. Rahu is some sort of manner a stuckness also and a stability also. So major terms में
angels are just give you the reminders to work on your grounding areas. ग्राउंडिंग एरियाज वो होते हैं जैसे ग्राउंडेड एरिया, पता है क्या चीज होता है? ग्राउंडेड एरिया वो चीज होता है कि हम जहां पर भी हैं वी आर जस्ट फील ग्राउंडेड। अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं सो वी आर जस्ट फील रिलैक्स्ड, या अगर हम लाइक मेडिटेट कर रहे हैं और जो उससे हमें पीस मिल रहा है सो दैट इज द ग्राउंडिंग एरिया ऑफ आवर्स। ग्राउंडिंग एरिया ऑफ आवर्स मतलब हमें पता है कि अगर जो आज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लॉन्ग रन में जाके मुझे क्या स्टेबिलिटी देगा। सो दैट इज द ग्राउंडिंग एरिया ऑफ लाइक ग्राउंडिंग एरिया ऑफ आवर्स। ठीक है ना? तो मेजर टर्म्स में आपको ग्राउंडेड फील कराने के लिए ही एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। इफ यू आर जस्ट seeing 1111 2222 3333 something like this only, 3 number is the number of the power stability, 2 number is the like you know power like number of confusion and everything, जहां पर maybe वाली एनर्जी निकल कर आ जाती है। so whatsoever angel number you are just getting right here ना, that is just reminding you to make yourself feel grounded। ठीक है ना? ग्राउंडिंग इन द सेंस अगर ईगोइस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गया है ना सो लेट इट डाउन, मतलब डाउनवर्ड्स वाली एनर्जी में इन द सेंस मतलब डोंट मेक योर सेल्फ फील सुपीरियर इन एवरी सिंगल गो, जस्ट मेक योर सेल्फ इन अ मिड वेज। क्योंकि अगर हम मिड वेज में होते हैं ना सो वी विल जस्ट मेक लाइक यू नो आर थिंग्स वर्क आउट, चाहे वो नेगेटिव मैनर में हो चाहे वो पॉजिटिव मैनर में हो, उसमें आप और अच्छे भी बन सकते हो और बुरे भी बन सकते हो। सो जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ सो मच सुपीरियर इन एवरीथिंग। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आ जाता है ना so that thing will just make it like you know like make us apart in every factor। ठीक है? okay, so let's just see what the signs and reminders just guide us। क्योंकि जब एक स्टेबिलिटी वाला चीज आएगा ना तो चीजों के अंदर नेगेटिव एरिया फील नहीं होगा। यू विल जस्ट एबल टू रिलीज एवरी नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स। चीजों में वैसे वाली एनर्जी नहीं आएगी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है। जस्ट मेक योर माइंड सेट समथिंग लाइक करके देखते हैं जो होगा लेट विल फिगर इट आउट, समथिंग ऐसा। ठीक है ना? जिसमें जिसमें आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ सो आई एम जस्ट perfect in this thing। Please divine guide me by this base chakra over the signs and reminders। Please divine guide me। Lovers are all about stability। Lovers are all about the equal give and take। Lovers are all about जहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं और जहाँ पे हमारे सोल पैटर्न्स भी होते हैं। क्योंकि जब भी एक पार्टनरशिप डेवलप होती है तो उसमें से एक पर्सन कार्मिक अकाउंट को ही हील कर रहा होता है और एक पर्सन उस रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी ही ढूंढ रहा होता है। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप हमेशा इक्वल टर्म्स में नहीं चलती। sometimes you are 80, sometimes you are 20, sometimes you are just 0। just look after it। and page of swords वाला एनर्जी, just don't try to like you know मतलब कोई भी यहाँ पे लवर्स वाले कार्ड में मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट स्टेबिलिटी के टर्म्स में मैं फाइनेंसेस की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। जस्ट डोंट रिस्क एवरीथिंग। दूर दूर से मत देखो उस चीज को, मतलब समवेयर आफ्टर इफ यू रियली वांट्स टू मेक थिंग्स वर्क आउट जस्ट मेक योरसेल्फ पावरफुली इंटेंटेड ओवर देयर। मतलब अपना बेस टाकरा, मतलब एक चीज होती है ना बेस से ही सब कुछ स्टार्टन अप होने वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई वर्क एरिया हो, चाहे आपकी वो लाइक वर्क लाइक प्रोफेशनल वाली फील्ड है, हाँ ये चीज मैं कह सकती हूँ कि ये लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी देगा। जस्ट डोंट ट्राई टू रिस्क इट। उसको दूर दूर से देखने में टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी नहीं है। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू मेक अप योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, जस्ट मेक इट हैपन। डोंट जस्ट मेक योर सेल्फ फील नहीं आज होगा, नहीं कल होगा, नहीं परसों होगा, अदरवाइज दिस साइंस एंड रिमाइंडर्स विल जस्ट गोइंग ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि एंजल्स के पास भी इतना टाइम नहीं है ना कि वो आप ही की लाइफ में बैठे रहेंगे आपको रिमाइंडर्स देने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से तो मेजर टर्म्स में स्टेबिलिटी इज देयर,
जस्ट मेक योर माइंड सेट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ में लाइक अर्थ एलिमेंट, हम धरती पे बैठते हैं ना, हम उससे टच में ही तो रहते हैं ना. सो वॉट एवर द थिंग इज, इफ यू रियली वॉन्ट्स टू क्रैक एन एग्जाम, जस्ट yes, this will give you the stability whatsoever you are feeling. मतलब जहां पर भी अभी आपको 50-50 लग रहा है, ये 60-40 वाली एनर्जी आ रही है ना, that thing will give you the stability. ठीक है ना. क्वीन ऑफ कप्स वाली ये लो, इमोशनल सेटलमेंट यहाँ पर आती हुई दिख रही है. ठीक है. तो साइंस और रिमाइंडर्स आर समथिंग, दे आर जस्ट लेटिंग यू फील कि वेयर सो एवर यू आर एट द राइट प्लेस. यू जस्ट मेक योर माइंड सेट मोर स्टेबल एंड पावरफुल. समझे. अब ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. काफी लंबी हो गई है वीडियो. ओके, so let's move forward. Please divine guide me why this self acceptance is right here. Oh, automatically. I have two cards: self acceptance, strengthen bonds, and helpless and hopeless. Strengthen bonds वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर ये चीज बता रही है. देखो, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, आपको सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा है, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो. एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपको ऐसा है. देखो, एट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है. दिस इज द एट ऑफ स्वर्ड्स. यू विल जस्ट स्टैंड इन मिडवेज. आपको नहीं पता होता, मतलब एट ऑफ स्वर्ड्स इज समथिंग, आपका पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आपकी आंखों के सामने है, लेकिन वही वाला चीज है ना. जैसे अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैं दूंगी, जैसे अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें मतलब जाना होता है, ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैंने अपने यहाँ भी देखी है, मतलब मतलब मैंने अपने एरा में भी देखी है. मतलब अगर बहुत अच्छे से एक चीज समझाना चाहूँ तो वही वाला चीज होता है ना, इफ वी आर जस्ट स्टार्टिंग ट्रैवलिंग टू समवेयर, जब दो एक्सपीरियंस बंदे खड़े होते हैं, मतलब बैठे होते हैं कार के अंदर, ट्रैवल कर रहे होते हैं साथ में, सो दोनों के थॉट प्रोसेस क्लैश होना स्टार्ट हो जाते हैं. नहीं हम इस रूट से जाएंगे, नहीं हम इस रूट से जाएंगे, हमें इधर से जाना चाहिए, और वो चीज वहां पर आपकी स्टक आउट हो जाती है, क्योंकि दोनों सुपीरियर बनना चाह रहे हैं एक दूसरे से. वो चाह रहे हैं कि मेरे रूट से जाओ, वो चाह रहा है मेरे रूट से जाओ. सो व्हाट थिंग इज राइट हियर हैपनिंग, यू आर मतलब फीलिंग कंफ्यूज्ड कि मुझे अपनी चीजों को करना कैसे है, वेदर द डेस्टिनेशन, द एम ऑफ योर लाइफ इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको मालूम है कि मुझे इस चीज को सक्सीड करना है, बट स्टिल यू आर जस्ट फीलिंग हेल्पलेस एंड होपलेस. आपको यही चीज नहीं पता कि मुझे ये होगी या नहीं होगी. डूड, जब तक स्ट्रेंथन बॉन्ड्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है ना, जब तक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ही स्ट्रेंथ नहीं लेकर आओगे, जब तक अपने अंदर वो करेज वाली एनर्जी ही नहीं लेकर आओगे, सो हाउ दैट थिंग विल हैपन. you need to just make out yourself from that particular stuckness and मतलब accept your prone and cause. मतलब देखो ना, मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ या मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, and just work out on that stuff only. समझे. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए आ रहा है, हेल्पलेस एंड होपलेस होने की जरूरत नहीं है. और ना एवरी सिंगल टाइम हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी आ गई. ठीक है ना, मतलब लिसन, मतलब इंट्यूशंस एंड डाउनलोड्स को सुनने की बात करी जा रही है. एक पर्टिकुलर मैनर में डिवाइन इज सेइंग एवरी सिंगल टाइम यू विल रिसीव द एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी. यू नीड टू बी जस्ट मेक योर माइंड क्लियर एंड योर विजन क्लियर टू मेक थिंग्स वर्क आउट. ठीक है. अब यहाँ पर हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट पर्पस. ठीक है. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई द स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड्स एंड हेल्पलेस एंड होपलेस इज ओवर ऑन सेल्फ एक्सेप्टेंस. देखा, मैं बहुत दिनों बाद आती हूँ, लेकिन बहुत पावरफुल रीडिंग लेकर आती हूँ. ठीक है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, जस्टिस वाली चीज है. ठीक है. व्हाटसोएवर, ये लो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है. यस, फैमिली मैटर्स है, बहुत ज्यादा फैमिली मैटर्स है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो. ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आ गई, चैरियट वाली एनर्जी निकल कर आ गई. हो सकता है कि कुछ लोग लाइक आउट ऑफ लाइक यू नो आउट लाइक आउट ऑफ योर होम सिटी और होम कंट्री वांट्स टू लाइक इमिग्रेट और रिसाइड समथिंग ऐसा, और विजन नहीं मिल रहा है उस चीज के लिए, तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है ना. किसी और के ऊपर डिपेंडेंस वाली एनर्जी नहीं डालनी है. और एक चीज, अगर रिलेशनशिप पैटर्न है, सो जस्टिस वाला एनर्जी है. व्हाटसोएवर एक्शन यू विल टेक, द बैलेंस विल टेक्स प्लेस. ठीक है. ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल मैनर में मैं बोलना चाहती हूँ. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाई दिस हार्मनी एंड रेजोल्यूशन.
Please divine guide me by this harmony and resolution. Healing begins. और उसी के साथ है blossom. Yes. हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस के लिए हमारे पास यहाँ पे है ब्लॉसम. जजमेंट वाली मतलब जजमेंट वाला एरिया है जहाँ पर एक मतलब चीजों में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है. रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी होती हुई दिख रही है. डार्कन एरिया में से ब्राइट लाइट में निकलते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आपका हार्ट चाक्रा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है. तो हार्मनी एंड रेजोल्यूशन इज समथिंग कि जहाँ पर जो भी डिसीजंस लोगे, मतलब जो भी रेजोल्यूशन सॉर्ट ऑफ थिंग कि सिचुएशंस को वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जो एक पर्टिकुलर मैनर में जो भी चीज, अगर आपका इंट्यूशन आपको पावरफुल टर्म्स में अगर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज द जजमेंट ओनली. ठीक है. एंड जस्ट स्टार्ट हीलिंग दैट थिंग आउट. Please divine guide me why this blossom and healing begins over the harmony and resolution. और एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है that this time you are just coming out from that stuckness वाला zone ना. just make your mind clear, just make your vision clear. ठीक है कि मुझे यही करना है. ये कार्ड हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है. तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैनर में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग डिवाइन हैज गिविंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन. तो हीलिंग बिगिंस वाली एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, मूविंग ऑन वाली एनर्जी है. तो एक चीज यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, स्टॉप थिंकिंग ओवर दी स्टफ, जस्ट मेक योरसेल्फ एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन लेने इंपॉर्टेंट है. जस्ट लुक आफ्टर योर लाइक इमोशनल साइड. मतलब ये देखो, कंफ्यूजन के चक्कर में भागना नहीं है इधर से उधर. जस्ट वर्कआउट ऑन योर ओन लाइक अट्रैक्शन एंड अफेक्शन वाला एनर्जी. अट्रैक्शन नेगेटिव टर्म्स में नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब जो चीज मतलब लगता है ना कि हाँ ये चीज अगर मैं कर लूंगा या कर लूंगी, सो दिस थिंग विल गिव मी द लाइक पीस ऑफ माइंड. तो वो वाला चीज है. ठीक है. होपलेस वाली एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग विल जस्ट गिव यू द पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ लाइक इमोशंस एंड हार्ट ओनली. ठीक है. बहुत पावरफुल चीजें निकल कर आ रही है. ओके. प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस आस्क एंड रिसीव. आस्क एंड रिसीव की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? आस्क एंड रिसीव बैलेंस. यस. मूव द चैरियट एनर्जी. ठीक है. बैलेंस टेम्परेंस का एनर्जी है. बैलेंस वाला चीज है. इफ यू रियली वांट्स टू आस्क समथिंग फ्रॉम द डिवाइन, सो वो यही चीज बोल रहे हैं कि बैलेंस इज कमिंग. हीलिंग वाला फेज है ना. मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होती हुई दिख रही है. ठीक है. ओके. सो लाइक येन एंड यांग यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है. 1+4 इज 5. नेगेटिव एरिया को मत देखो, पॉजिटिव एरिया को चैनल करना स्टार्ट करो. प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस बैलेंस ओवर आस्क एंड रिसीव. ये लो, द फूल्स वाली एनर्जी है नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ. अपने आप को ना बिल्कुल केयर फ्री वाली एनर्जी में डाल दो. अभी के लिए देखो गाइडेंस मिल रही है मगर नेगेटिव मिल रही है. व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर, दैट इज व्हाई यू आर जस्ट लुकिंग आफ्टर द नेगेटिव एरिया ऑफ योर थिंग्स. चीजों को छोड़ के अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि यू आर द पावरफुल मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ. तो वर्कआउट ऑन योर थिंग ऑन योर ओन बेसिस. बस एक्शन लेने पे फोकस करो. ठीक है. एक्शन निकल कर आए हैं बार बार. देखो यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है. यहाँ पर यस मतलब स्वर्ड्स वाली एनर्जी ज्यादा निकल कर आई है. लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वर्ड है, 8 ऑफ स्वर्ड्स है, एस ऑफ स्वर्ड्स है. यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी निकल कर आ गई है. मतलब एक तरीके से डोंट मेक योर सेल्फ फील दिस मच अंडर कॉन्फिडेंस ना, कि होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, समथिंग ऐसा. क्योंकि ज्यादातर इसी चीज में अटके रहते हैं. अगर इनिशियल स्टेज पर एक्शन ही नहीं होगा तो हाउ दैट थिंग विल कम ओवर द क्लोजर और एट द एंड ना. ठीक है. सो दिस वाज इट. ये थी आज की आपके लिए रीडिंग.
ये बहुत टाइम से मुझे ये टॉपिक चैनल हो रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए कि आपको रिमाइंडर्स जो मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, आपको जो एंजल गाइडेंस मिलनी चाहिए क्या मिलनी चाहिए, व्हाट डिवाइन वांट्स टू लाइक लीड यू ऑन, कि कैसे मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चल रही है, इफ ऑन द गो ऑल ऑफ सडन अगर फुल स्टॉप लग गया है लाइक चीज़ों के ऊपर, हाउ यू कैन जस्ट मेक थिंग्स वर्क आउट इन एवरीथिंग। सो पावरफुल मैनर में अगर ये चीज़ कनेक्ट हुई है, सो जस्ट मेंशन इन कमेंट्स थैंक यू डिवाइन, जस्ट शो द ग्रैटिट्यूड ओवर देयर, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और ऐसी वीडियोस मैं रोज लेकर आती रहूंगी अब तो हर वीडियो में ये कहती हूँ एट द एंड। ठीक है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक ही सिंगल वेरीफाइड अकाउंट है। और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करें, कॉल नहीं करना है, कॉल एंटरटेन नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई वहां पर अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता है तो। ठीक है, कल मैं फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।